आजकल के अकाउंटेंट की वर्क प्रोफाइल बहुत बढ़ गई है। इन शॉर्ट, आजकल के अकाउंटेंट का काम बहुत बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं राजकुमार अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस। जैसे मैं कह रहा हूं कि आजकल के अकाउंटेंट का काम सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ सिंपल आपने अकाउंटिंग ली, टैली में एंट्री कर दी, खत्म कहानी। ठीक है। या टैली नहीं है तो मैनुअली एंट्री करी और खत्म कहानी। ठीक है। आजकल की एंट्री, उसको रेक्टिफाई करना, उसको टैक्सेशन करना, उसका ऑडिट करना, इंटरनल ऑडिट करना, बहुत कुछ। जितना ज़्यादा इसमें स्किल हासिल करेगा वो आदमी, वो जो है एम्प्लॉय, उतना ज़्यादा कमाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सबको जैसे पता ही है कि देहरादून में मेरा अरोड़ा क्लासेस के नाम से कोचिंग सेंटर है। जो भी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है। मैं 100% जॉब गारंटी के साथ ये टॉपिक पे कोर्स कराता हूँ। या कोई देहरादून के आसपास भी है, हरदा, रुड़की, ऋषिकेश, सहारनपुर, विकास नगर, कई स्टूडेंट्स मेरे पास इन यहाँ से भी आते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी करे आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या है? आपने अगर कॉमर्स का स्टूडेंट है तो आपने पढ़ा होगा कि एंट्री हो जाती है, इसको गलत हो जाती है, उसको रेक्टिफाई करते हैं हम, तो उससे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कहते हैं। लेकिन इसका प्रैक्टिकल क्या यूज है? यानी कि हम प्रैक्टिकल जॉब पे हैं अकाउंटेंट की, तो क्या यूज है? तो इसका यूज दो तरीके से है। एक तरीके से वो जो मैनुअली प्रॉपर अकाउंटिंग रखते हैं और कैश बुक लेजर मेंटेन करते करते, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते करते साल साल हो जाते हैं, कई महीने बीत गए, साल भर बाद पता चली ये एंट्री गलत है। तो ये तो है नहीं कि उसको रबड़ से इरेज कर देंगे और सही कर देंगे। उसको वो रेक्टिफाई एंट्री के थ्रू सही करते हैं। मैनुअली वालों की बात कर रहा हूँ। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, टैली वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, टैली का सॉफ्टवेयर है, कोई एंट्री पता चली, हाँ, सेल परचेज वगैरह की एंट्री नहीं, कुछ एंट्री जो ऐसी एंट्री है जिसका इफेक्ट सेल परचेज में या ऑनलाइन वगैरह रिकॉर्ड में नहीं आया। ठीक है, ऑनलाइन रिकॉर्ड में आ गया है और फिर उसको हमने रेक्टिफाई करना है, तो कैसे करेंगे? रेक्टिफिकेशन एंट्रीज के थ्रू करेंगे। ठीक है। या फिर कईयों का सॉफ्टवेयर ऐसा होता है, टैली नहीं होता है, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा होता है कि जैसे बैंक हो गया, या फिर बैंकों में होता है, या फिर और जगह पे होता है। सॉफ्टवेयर ऐसा होता है, एक बार हमने एंट्री कर दी तो कर दी है, उसके बाद अगर कोई गलती हुई तो उसको रेक्टिफाई एंट्री के थ्रू सही करेंगे। इसलिए आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक देखिए वीडियो, और सब्सक्राइब कीजिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। और अरो क्लासेस जो भी ज्वाइन करना चाहता है, देहरादून से रिलेटेड है, ज्वाइन कर सकते हैं। आज के टॉपिक में हम चलते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले एक केस लेते हैं छोटे छोटे, उसका एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्री बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, और साथ में टैली प्राइम में एंट्री करते हुए दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। एक ये हो गई थी कंपनी दीदास से। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 100 वाज रिसीव फ्रॉम दीदास ऑन 31 दिसंबर 2024, बट बट हैज बीन omitted टू एंटर द कैश बुक। अब आप सबको पता है बिजनेस में कैश बुक भी मेंटेन होती है मैनुअली, और लेजर भी मेंटेन होते हैं, और कंप्यूटराइज भी, यानी कि टैली में भी। ठीक है, हम यहाँ टैली को लेके बेस मान के चल रहे हैं। आपकी जगह पे अलग अलग सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। ठीक है। एन अमाउंट रुपीज 100 बार रिसीव फ्रॉम दीदास इन दिसंबर बट हैज बीन ओमिटेड। पूरी पूरी एंट्री ओमिट होगी तो उसको सही करना तो आसान है। उसको आप वैसी एंट्री बनाएंगे जैसे एक ओरिजिनल एंट्री होती है। तो दीदास से हमने 100 रुपये लेने थे, उसको लिखना ही भूल गए, तो आप सिंपल एंट्री बना देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू दीदास। कैश डेबिट व्हाट कम्स इन दीदास, क्रेडिट द गिवर। ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू दीदास। हम इसको लेते चलते हैं टैली में कि हमने कैसे कैसे एंट्री बनाई है। बड़ी सिंपल एंट्री है ये। कैश की हमने दीदास से रिसीव करी है, तो रिसीव में जाएंगे, कैश, डीडास। डीडास हमारा कौन था? डीडास हमारा सनी डेटर्स था, तभी हमने उससे पैसे लेने थे। यानी कि हमने कुछ उसको माल बेचा होगा या कुछ करा होगा, उसको पैसे लेने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं। द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्स बुक्स फॉर दिसंबर हैज बीन कास्ट रुपीज 100 शॉर्ट। इनवर्स बुक किसे कहते हैं? इनवर्स बुक्स, जो हमारे पास माल वापस आया, माल वापस कब आएगा? जब आप सेल करेंगे, तो इनवर्स बुक्स होगी सेल्स रिटर्न बुक। उसका जो टोटल, आपको मैं आपको एक चीज बता दूं कि जनरली ना,
जब हम किसी बड़ी कंपनी में, एमएनसीज में या वैसी कंपनी में काम करते हैं, तो अलग अलग बुक्स दी जाती है। ठीक है, ये डेबिट नोट रजिस्टर है, ये क्रेडिट नोट रजिस्टर है, ये सेल्स रिटर्न बुक है, ये परचेज रिटर्न बुक्स है, अदर्स इस तरीके से। तो ऐसे ही किसी अकाउंटेंट ने कंपनी बैठे हुए दिसंबर की जो है कास्ट शॉर्ट कर दी है, क्या चीज, सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, और बाद में जाहिर सी बात है ये सब, अब वो क्या करेगा, रिटर्न इनवर्स अकाउंट तो डेबिट कर देगा, तो सस्पेंस अकाउंट क्यों करेगा, क्योंकि मेन जहाँ पे अकाउंट बन रहा होगा, मेन बुक्स में, जहाँ पे उनका चाहे टैली सॉफ्टवेयर चाहे कोई और सॉफ्टवेयर, कंपनी में जनरली टैली नहीं होता है, तो जो भी सॉफ्टवेयर होगा उनका, तो मेन अकाउंट जो बन रहा होगा वहाँ पे जो मिसमैच होगा वो उन्होंने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया होगा। मैं आपको बता दूं इस कंपनी में क्या हुआ था। ठीक है, इस कंपनी में क्या हुआ था, इस कंपनी ने भी अपना जो ओपनिंग बैलेंस जो है मिसमैच में डाल दिया था। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट का, तो हम इसकी एंट्री बनाएंगे रिटर्न इनवर्स, यानी कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और सस्पेंस अकाउंट। आप इसको रिटर्न इनवर्स लिख सकते हैं या सेल्स रिटर्न लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो हम इसमें आएंगे रिटर्न इनवर्स में। ये जर्नल के थ्रू आप पास कर सकते हैं, या फिर हम इसको नहीं, जनरल के थ्रू ही आप पास करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। रिटर्न इनवर्स डाल देंगे, रिटर्न इनवर्स हमारा क्या आ जाएगा, अंडर हेड सेल्स में जाएगा। सेल्स में जाएगा, ध्यान रखना, सेल्स में जाएगा तभी ये माइनस होते दिखाएगा, चाहे इसको सेल्स रिटर्न दिखाइए चाहे रिटर्न इनवर्स दिखाइए, बात एक ही है। सस्पेंस अकाउंट करेंगे, मैं अभी आपको लास्ट तक वीडियो देखना, मैं आपको दिखाऊंगा सस्पेंस अकाउंट हमारा जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि क्या क्या गलती थी उस हिसाब से। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंट्री आती है हमारे पास, द परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल कॉस्टिंग रुपीज 300 हैज बीन पास्ड थ्रू द परचेज टेबल। अब कहीं ना, ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ना जानने की वजह से एंट्री होती है कि हमने ना ऑफिस टेबल परचेस करा था और उसको हमने डाल दिया परचेस थ्रू के बुक एंट्री कर दी। परचेस थ्रू के बुक, यानी कि वहाँ अकाउंटेंट बैठा होगा परचेज वाली डिपार्टमेंट में, उसके बाद ये बिल आया, उसने इसको परचेस समझ कर एंट्री कर दी। तो परचेस तो नहीं है ये। जो चीज़ नहीं है, रेक्टिफिकेशन क्या करेंगे, उसे रिवर्स कर देंगे। परचेस डेबिट में होता था, तो अब उसे रिवर्स करा है टू परचेस साइड में। तो ये क्या है, ये फर्नीचर है, तो फर्नीचर जो चीज़ रियल में होनी चाहिए उसे डेबिट कर देंगे। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए तो उसे रिवर्स कर दिया। परचेज उसने कर दिया था डेबिट में पहले गलती से, तो उसे रिवर्स करके तुमने टू वाली साइड में यानी क्रेडिट साइड में रख दिया टू परचेज। फर्नीचर उसने डेबिट में लिखा ही नहीं है, तो अब हमने फर्नीचर अकाउंट लिख दिया। एंट्री बन गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज 300 रुपीज़ की। ठीक है, तो हमने इसको जर्नल पे एंट्री पास कर दी, फर्नीचर फिक्चर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये फर्नीचर फिक्चर्स हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं। ठीक है, परचेज हमारा परचेज में चला गया। ठीक है, परचेज हमारा परचेज में चला गया। साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये होगी हमारी ये वाली एंट्री भी। अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या आती है। ₹375 paid to wages for workmen for making show cases had been charged to wages account। ये भी प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं जानने की वजह से गलती हो जाती है अकाउंटेंट से। अब शोकेस बनाया आपने, ठीक है, उसकी जो वेजेस मजदूरी वगैरह जो भी लगी है उसमें, उसको आपने क्या कर दिया, वेजेस अकाउंट डेबिट तो कैश कर दिया पहले। ठीक है, जबकि क्या होना चाहिए, तो उसे कैपिटलाइज्ड होना चाहिए, कैपिटलाइज्ड यानी कि एसेट बनी है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट तो कैश होना चाहिए था। तो जो वेजेस अकाउंट डेबिट कर रहा पहले, उससे क्रेडिट कर देंगे टू वेजेस, वो रेक्टिफाई हो जाएगा। फर्नीचर हमारा डेबिट नहीं हुआ था पहले, अब हम फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर देंगे, तो एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। ये रेक्टिफिकेशन एंट्रीज है। ठीक है फ्रेंड्स, आप फिर से जर्नल में जाएंगे, फर्नीचर एंड फिक्चर्स अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस था, उसे नील कर दिया हमने। ठीक है, और फर्नीचर फिक्चर्स हमारी एसेट थी, फर्नीचर फिक्चर्स हमारी फिक्स एसेट्स थी। फिक्स एसेट्स देख लीजिए आप, फिक्स एसेट्स में डाल रखे हैं नहीं डाल रखे हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्नीचर फिक्चर्स अकाउंट डेबिट टू वेजेस एंट्री बना दी हमने। ठीक है, फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे हमारे पास। A purchase of ₹67 had been posted to the trade payables account as ₹60। एक परचेज करी थी हमने 67, हैड बीन पोस्टेड टू द ट्रेड पेबल्स अकाउंट एज ₹60, 60 रुपये से। परचेज तो हमने करी थी कितने की, 67 की परचेज करी थी। ठीक है, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। और हमने ट्रेड पेबल्स का मतलब ये होता है कि ट्रेड पेबल्स के अकाउंट में हमने क्या कर दिया, ₹60।
यानी कि क्रेडिटर्स के अकाउंट में 60 रुपीज़ कर दिया, 6-7 रुपये कम करें। तो सिंपल, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स को 7 रुपये से क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, तो इसकी एंट्री हम क्या बनाएंगे, इसकी हम एंट्री बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। सस्पेंस अकाउंट को ध्यान रखना, सस्पेंस अकाउंट को अंडर हेड में सस्पेंस ही डालेंगे जब भी आप कहीं काम कर रहे हैं। सस्पेंस अकाउंट की एंट्री बन रही है, जनरली सब जगह पे जो भी टैली करता है, अकाउंटिंग कर रहा है, वहाँ सस्पेंस अकाउंट जरूर क्रिएट होता है। ठीक है, अगर बहुत ही कोई 100% एक्यूरेसी लेके चल रहा है तो नहीं होगा, अदरवाइज सस्पेंस अकाउंट होगा। तो सस्पेंस अकाउंट का सस्पेंस अकाउंट अंडर हेड में डालेंगे। और फिर सस्पेंस अकाउंट जब भी आप सीए को ये डेटा देंगे, ध्यान रखिए, जब भी आप सीए को ये डेटा देंगे तो सस्पेंस अकाउंट नील हो जाना चाहिए। सस्पेंस अकाउंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, पहली बात अकाउंटिंग में। सस्पेंस अकाउंट नील हो जाना चाहिए, टेम्परेरी अकाउंट है। ठीक है, ये बैलेंस शीट में नहीं आता है जनरली, तो ये नील हो जाना चाहिए। और इसको हमने नील करना है, इस केस में हमने नील करा हुआ है। मैं कैसे बताता हूँ कैसे करा हुआ। जैसे जैसे हम एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज फाइंड करेंगे, वैसे वैसे ये ऑटोमेटिकली नील हो जाएगा। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 7 रुपये, अभी दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में। आज चेक रुपीज 200, सिक्स वाली एंट्री देखिए, आज चेक रुपीज 200 रिसीव फ्रॉम पीसी जोशी हैड बीन डिसऑनर्ड एंड वाज पास टू द डेबिट ऑफ अलाउंसेस अकाउंट। देखिए, पीसी जोशी का चेक डिसऑनर हो गया, तो पीसी को डेबिट करना चाहिए था हमारे को। हमने क्या कर दिया, अलाउंसेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो भैया जो अकाउंट आपने गलत डेबिट कर दिया उसे क्रेडिट कर दो, अलाउंसेस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया मैंने से। पीसी जोशी अकाउंट जो डेबिट नहीं करा था पहले, अब उसे डेबिट कर दो। तो पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू अलाउंसेस अकाउंट, एक एंट्री बन गई हमारी। क्योंकि हमने यहाँ क्या करा कि पीसी जोशी से चेक रिसीव हुआ था और डिसऑनर हो गया, जैसे ही चेक डिसऑनर हुआ हमें पीसी जोशी को डेबिट करना चाहिए था, पार्टी को डेबिट करना चाहिए था, तो पार्टी को डेबिट कर दिया। और अलाउंसेस डेबिट नहीं करने चाहिए, कोई खर्चे नहीं हुए थे ये हमारे, कि हमने इसको खर्चे में डाल दिया, क्योंकि सीएस को फिर उसको डिसअलाउड कर देता। टू अलाउंसेस हमने क्रिएट कर दिया। तो आए हम इसमें टैली में। ठीक है, टैली में आएंगे, पीस जनरल पास करिए आप, पीसी जोशी अकाउंट डेबिट अलाउंसेस। क्या हो जाएगा इससे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे कम हो जाएंगे। पीसी जोशी हमारा संडी डेटर्स है, पीसी जोशी हमारा संडी डेटर्स है, और अलाउंसेस हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अलाउंसेस हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। तो हमने इसकी एंट्री कर दी, पीसी जोशी अकाउंट डेबिट और अलाउंसेस। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या बनी है। ₹1000 पेड for the purchase of motorcycle for Mr. Dutt had been changed नहीं है, charged to miscellaneous expense account। ये charged है, चेंज नहीं है। हमने क्या करा, मिस्टर दत्त हमारा बिजनेसमैन ओनर है, मिस्टर दत्त, उसने क्या करा, मोटरसाइकिल परचेज कर ली, और अकाउंटेंट ने क्या एंट्री कर दी, ड्राइंग से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, जैसे भी मोटरसाइकिल परचेज करी, लेकिन सॉरी ड्राइंग से अकाउंट नहीं करी, उसने करा मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। तो ये खर्चे नहीं हैं, ये ड्राइंग्स है। तो इसलिए अब हमने इसको ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करना है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो अकाउंटेंट ने पहले कर रखा था उसे रिवर्स कर दो आप। मिसलेनियस एक्सपेंसेस को रिवर्स करने मतलब पहले उसने डेबिट कर दिया था, आप इसे क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस एक हेडिंग बना देंगे हम, 1000 रुपीज की। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ड्राइंग्स अकाउंट आपको सबको पता ही होगा, ये हमारा कैपिटल अकाउंट में जाता है, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाते हैं। तो ये हमारी एंट्री बन गई, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, अब आती है एट वाली एंट्री। एट वाली एंट्री है, गुड्स एंड ₹1 हैंडेड had been returned by the customer and were taken into inventory but no entry in respect thereof was made into books। 100 रुपये का माल वापस आया, हमने इन्वेंट्री यानी कि अपने स्टॉक में तो शामिल कर लिया, लेकिन उसकी एंट्री पास नहीं करी है। तो भैया आप एंट्री पास कर दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारा सेल्स रिटर्न में भी इफेक्ट पड़ेगा, और डेटर्स यानी कि जो भी है बंदा, उसमें भी इफेक्ट पड़ेगा। तो आप इसको रेक्टिफाई कर लो। आप इसकी एंट्री बनाएंगे, रिटर्न इनवर्स या सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स हमारा सन्डी डेटर्स में। ठीक है, और रिटर्न इनवर्स को अपना सेल्स में चला जाएगा, रिटर्न इनवर्स हमारा सेल्स में चला जाएगा, क्योंकि सेल्स रिटर्न नहीं है इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये होगी हमारी रिटर्न इनवर्स की एंट्री। अब आता है हमारी लास्ट एंट्री है, अ सेल ₹200 टू सिंह एंड कंपनी वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट
एंट्री वाज मेड इन सेल्स बुक्स। अब देखो जी क्या हुआ कि सेल बुक में तो एक है ना सेल हुई थी, और सेल की एंट्री तो हमने सही चढ़ा दी, सेल्स बुक्स में तो सही चढ़ा दी। आपके पास अलग अलग बुक्स है, मैंने बताया था। सेल आई, सेल डिपार्टमेंट थी, सेल्स डिपार्टमेंट ने उसको एंट्री सही चढ़ा दी। सिंह एंड कंपनी डेटर स्टेटस संभालने वाले बंदे को दिया, उन्हें उसके अकाउंट में नहीं चढ़ा पाया हूँ। ठीक है, तो सिंह एंड कंपनी के अकाउंट में रोंगली क्रेडिट टू देयर अकाउंट। जब हमने सेल करी है तो पार्टी को डेबिट करना चाहिए था, उसने क्या करा, रोंगली क्रेडिट, गलती से क्रेडिट कर दिया। तो 200 400 डबल इफेक्ट पड़ेगा। सिंह एंड कंपनी को डबल अकाउंट से डेबिट करेंगे टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि नीचे एंट्री कोई नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सेल्स ऑलरेडी सही हो चुकी है। एंट्री को पढ़ने से पता चल रहा है कि सेल्स तो सेल एंट्री वाज मेड इन सेल्स बुक्स में कर दी है, तो सिंह एंड कंपनी को डेबिट करने के बजाय उसने क्रेडिट कर दिया, तो रॉन्ग इफेक्ट हो गया, डबल इफेक्ट आ गया। सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 400 रुपीज से आप इसकी एंट्री बना दीजिए। ठीक है, 400 रुपीज की। तो सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, सिंह एंड कंपनी आप देख लीजिए, हमारा सन्नी डेटर्स है। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट आपको बता ही रखा, सस्पेंस अकाउंट अंडर हेड सस्पेंस अकाउंट में डालिए। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी सारी एंट्री कंप्लीट। अब अभी जाना नहीं है, अभी अपने उठने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, अभी हमारे पास लास्ट एक सस्पेंस है। वो सस्पेंस क्या है? वो सस्पेंस है सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो फ्रेंड्स सस्पेंस अकाउंट देखते जाइए, और पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कि सस्पेंस अकाउंट में क्या हुआ कि भैया सस्पेंस अकाउंट हमारा जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, इसके ओपनिंग में ना हमारा, जब हमने शुरुआत करी थी ना ये एंट्री से पहले, तो अकाउंटेंट ने 493 रुपये 493 ओपनिंग में डाल रखा था। यानी कि सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा हो गया था, तो वो डेबिट साइड में उसने ओपनिंग में डाल दिया था 493। ठीक है, अभी आपके सामने ये एंट्री हमने फाइंड करी है। रिटर्न इनवर्स सिंह एंड कंपनी 700 रुपये क्रेडिट उसके, 700 रुपीज क्रेडिट उसके। अब यहाँ देखिए आप ध्यान से, क्लोजिंग बैलेंस क्या है हमारा? जीरो सस्पेंस अकाउंट। अब इससे क्या फायदा है फ्रेंड्स? इससे ये फायदा है कि अब मेरे पास ये जो बुक्स है एक्यूरेट हो चुकी हैं, ये मैं अपने सीए को ऑडिट के लिए दे सकता हूँ, और सीए बिल्कुल इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, क्योंकि मेरे पास सारा सस्पेंस अकाउंट क्लियर है, मेरे सारे अकाउंट्स अपनी अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और मैंने बताया कि देहरादून से रिलेटेड है, और अरोड़ा क्लासेस को ज्वाइन करना चाहता है, ज्वाइन कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे ऑडिट से रिलेटेड, ऑडिट कैसे करते हैं, स्टार्टिंग कैसे होती है उसकी। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।